नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज हम सुपर 50 करंट अफेयर्स लेके आए हैं और यह करंट अफेयर्स आपके यूपीएससी प्री के लिए, यूपीपीसीएस प्री के लिए, जेपीएससी पीटी के लिए, जेएसएससी जो एग्जाम है उसके लिए, हर एग्जाम में आपको काम देने वाले। तो हम लोग समय का सदुपयोग करते हुए हम अपने करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं। सुपर 50 यानी इसको आप पढ़ते रहिए। इसी प्रकार से 50 करंट अफेयर्स फिर हम दोबारा लेके आएंगे और ये आपके लिए आप उसको नोट बनाते रहिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, आईएसएफ विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप आयोजित किए गए थे, भोपाल में आयोजित होते हुए। तो आपको पूछा जा सकता है कि आईएसएफ विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका उत्तर होगा भोपाल में किया गया। ठीक है। और इसमें चीन जो है कुल 8 पदकों के साथ जो है शीर्ष पर रहा। चीन जो है सो फर्स्ट रैंक पर रहा और भारत जो है वो आपके दूसरे स्थान पर रहे। भारत को किस स्थान पर रहे? दूसरे स्थान पर रहे। ठीक है। भारत को 1 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य मिले। ठीक है। चलिए, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सरबजोत सिंह ने आईएसएफ जो विश्व कप था उसमें, निशानेबाजी का जो विश्व कप था उसमें उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व महिला मुक्केबाजी आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं खेल की दुनिया से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। विश्व महिला मुक्केबाजी 2023 का आयोजन कहां किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो नई दिल्ली में इसके आयोजन हुए थे और भारत जो है इसमें 4 स्वर्ण पदक मिले। भारत को इसमें 4 स्वर्ण पदक मिले। स्वर्ण में कौन कौन? नीतू धनदास, स्वीटी बुरा, निकहत जरीन और लवलीना बोरगोहेन, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है। तो इसका उत्तर होगा मिस्र। मिस्र जो है अभी ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो है सो मेंबर बना है। और आप सभी जानते हैं कि ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक की जो स्थापना हुए थे 2014 ईस्वी में हुए थे और इसका जो मुख्यालय है वो शंघाई चीन में है। और वर्तमान में सदस्य देश इसके कितने हैं? 9 हैं। और इसकी नई अध्यक्ष दिल्मा रूसेफ। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि विदाउट करंट अफेयर्स यू कैन नॉट पास द प्री एग्जामिनेशन, एनी पीसीएस एग्जामिनेशन एंड एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सो करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल है आपकी सफलता में। इसको डेली पढ़िए, डेली पेपर्स पढ़िए, मैगजीन देखिए, क्या अपडेट हो रहा है, किसको कौन पुरस्कार मिला, कौन सा डाटा जारी हुआ। तो ये आप डेली आप एक रूटीन बना लीजिए कि हमको कुछ पढ़ना है तो पढ़ना है और अपना अपडेट करते रहना है। ठीक है। तो इसकी नई अध्यक्ष कौन है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के? तो दिल्मा रूसेफ। ये क्या है? ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता आप सभी जानते हैं रद्द हो गया, लेकिन केवल रद्द सुनने से नहीं होगा। यदि आप सिविल एस्पिरेंट्स हैं, मतलब आगे चलकर के आपको सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्रैक करना है, तो आपको जानना चाहिए कि कौन सा नियम के तहत इसमें हुआ, तो अयोग्यता का आधार क्या है। तो अयोग्यता का जो आधार है वो आप सभी जानते हैं, आरपीए है ना, जन प्रतिनिधि कानून जिसको बोलते हैं 1951 की धारा 83। अगर किसी सांसद को किसी अपराध का दोषी ठहराया जाता है और कम से कम 2 साल की सजा हो जाती है तो अयोग्य माना जाएगा। ये लिखा हुआ है 1951 की धारा 83 में। ठीक है। और तुरंत प्रभावी हो जाएगा, जैसे ही वो अयोग्य होगा वो तुरंत प्रभावी हो जाएगा। ठीक है। चलिए, संविधान में योग्यता का प्रावधान क्या? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या इसका प्रावधान है? तो अनुच्छेद 102(1)
संसद के लिए और अनुच्छेद 191 विधानसभा के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है पॉलिटी के लिए भी। ठीक है, चलिए। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 का थीम क्या था? एस वी कैन एंड टीवी। वी कैन एंड टीवी मतलब हम लोग टीवी को समाप्त कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इसका थीम था। है ना, वी कैन एंड टीवी, हम लोग टीवी को एंड कर सकते हैं। टीवी क्षय रोग जो होता है, टीवी रोग जो होता है। चलिए, अभी देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो हैं मुख्य न्यायाधीश बने हैं प्रीतिंकर दिवाकर। ये यूपीपीसीएस जो बच्चे एग्जाम देने जाएंगे उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए, 2023 का एबल पुरस्कार। एबल पुरस्कार क्या होता है? गणित का नोबेल पुरस्कार होता है एबल पुरस्कार। बहुत इंपॉर्टेंट है एबल पुरस्कार। किसे मिला? लुइस कैफ्रेकी। लुइस कैफ्रेकी को, जो अर्जेंटीना के हैं, ध्यान रखिएगा, अर्जेंटीना, उसको मिला है एबल पुरस्कार 2023। एबल पुरस्कार किस चीज से संबंधित है? गणित का नोबेल कहा जाता है। आपको ये मिसलेनियस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जेपीएससी के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय सेवा संगम 2023 का जो आयोजन का प्रस्तावना है वो कहां पर है? प्रस्तावित है तो जयपुर में प्रस्तावित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हम लोग देखते हैं करंट अफेयर्स में जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए, चर्चा में रहा वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य। वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य, प्यारे मेरे मित्रों, यदि आप यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये गुजरात के अरावली रेंज में है। गुजरात के अरावली रेंज में है वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हॉकी इंडिया पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर किसे मिला, किसे घोषित किया गया? हॉकी इंडिया पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर जो है हार्दिक सिंह जी को, है ना, नामित किया गया है ना। हॉकी इंडिया पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसको मिला? तो हार्दिक सिंह जी को मिला। हॉकी इंडिया महिला प्लेयर ऑफ द ईयर सविता पुनिया। ये सब याद रखिएगा। केवल हम लोग क्रिकेट पर भी ध्यान न दें, केवल आईपीएल पर भी ध्यान न दें, लेकिन आप अभी देखिएगा कि महिला लोगों का भी आईपीएल इसी साल शुरू हुआ। आप देखे होंगे, यदि आप कंपटीशन का एग्जाम देंगे तो आपको जानकारी होना चाहिए कि मुंबई इंडियंस जीते, हरमनप्रीत कौर जिनकी कप्तान थे। ठीक है, तो ये सब चीज ध्यान रखना है, किसको हराकर, दिल्ली कैपिटल को, है ना। तो ये सब चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि केवल हम क्रिकेट पर भी ध्यान न लगाएं, बल्कि निशानेबाजी को भी देखें, हॉकी को भी देखें, फुटबॉल को भी देखें, कोई शब्दावली चर्चा में है तो उसको देखें। इस तरह से यदि आप पढ़ाई करते हैं तो फिर आपको किसी तरह का कोई दिक्कत ना होंगे, एग्जाम में आप अच्छा करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स। आपको बीपीएससी 69 जो 30 सितंबर को एग्जाम कैलेंडर में जारी कर दिया गया है, 30 सितंबर को होंगे, वैकेंसी बहुत जल्द आएंगे। जेपीएससी आने ही वाला है। आप ये मत सोचिए कि वैकेंसी नहीं, आप तैयारी तो मजबूत रखिए, वैकेंसी तो जब आना है तो आएगा ही। आप अपनी तैयारी को मजबूती के साथ कीजिए। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में जो है, इसमें लगातार छठी बार जो है सो फिनलैंड जो है 1 रैंक पर रहा, फर्स्ट रैंक पर फिनलैंड रहा। भारत की बात करते हैं तो भाई 126, 126, पिछले वर्ष 136 था तो थोड़ा सा सुधार हुआ है, लेकिन अभी बहुत अच्छा नहीं है। जहां फिनलैंड नंबर 1 पर है और भारत जो है 126 पर, थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा। और लोग खुशहाल कैसे होते हैं? लोगों को रोजगार मिलेगा, है ना, बेरोजगारी दूर होगी, गरीबी दूर होंगे, लोगों को आवास मिलेगा, है ना, इनकम के स्रोत डेवलप होंगे, खुश होंगे। लोग बीमारी से तंग है, गरीबी से तंग आ रहा है, बेरोजगारी से तंग आ रहा है, तो वो कहां से खुश होगा जी, है ना। स्वस्थ रहना पड़ेगा। कोई किसी को शारीरिक कष्ट है, बहुत सारे रोग होने लगे हैं, जलवायु इतना ज्यादा मतलब परिवर्तन हो रहा है, प्रदूषित हो रहे हैं वातावरण, तो घर में घर लोग बीमार पड़ रहे हैं।
तो लोग कहाँ से खुश रहेगा। ठीक है, खुशी बढ़ाने के लिए हमको स्वस्थ रहना पड़ेगा, है ना, हमें रोजगार और है ना रोजगार के साधन डेवलप करने पड़ेंगे, गरीबी दूर करना पड़ेगा, तो खुश रहेंगे लोग। ठीक है, चलिए, तो इस बार का रैंक जो है सो इंडिया का जो है 126 है। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, याद रखिएगा। देखिए, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान जो है ये दिया गया रतन टाटा को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान, भारत महोत्सव का उद्घाटन जो है कुवैत में मीनाक्षी लेखी द्वारा किया गया। मीनाक्षी लेखी बीजेपी के सांसद, आपको पता है। नेपाल के नए उपराष्ट्रपति बने हैं राम सहाय यादव, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है क्योंकि इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बार फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूं, नेपाल के नए उपराष्ट्रपति बने हैं राम सहाय यादव। ठीक है, चलिए, 10वां वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 जारी हुआ। इसको जारी कौन करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमी एंड पीस। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमी एंड पीस जारी किया कौन सा डाटा? 10वां वैश्विक आतंकवाद सूचकांक। शीर्ष पर कौन है? तो अफगानिस्तान है, बुर्किना फासो है, सोमालिया है। सबसे अधिक घातक आतंकवादी समूह जो है इस्लामिक स्टेट है। क्या है? इस्लामिक स्टेट है। भारत का रैंक कितना है? भारत का रैंक 13 है। ठीक है, तो चलिए सबसे ध्यान रखिएगा कि 10वां वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जारी हुआ। कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमी एंड पीस। जो मेरे प्यारे मित्र लोग यूपीएससी का प्री एग्जाम देने जा रहे हैं, जरूर याद रखिएगा क्योंकि इस तरह जारी करने वाले से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो बीपीएससी का एग्जाम देंगे, यूपीपीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं, देखिए करंट अफेयर्स सही है। करंट अफेयर्स को आपको डिटेल पढ़ने पड़ेंगे। केवल डाटा कलेक्शन करने से नहीं काम चलेगा, केवल रैंक याद करने से नहीं काम चलेगा। कहीं नहीं कि आपको जानना पड़ेगा कि कौन जारी करता है, अभी फर्स्ट रैंक पर कौन है, इंडिया का रैंक क्या है। तो आपको थोड़ा सा डिटेल अंदर तक आपको जाने पड़ेंगे, तभी आपका काम बनेगा। ठीक है, चलिए, तो इसमें हम लोग आगे बात करते हैं। टाइम पत्रिका की विश्व के महानतम स्थलों की सूची में भारत के 2 स्थान मिले हैं। भारत के 2 स्थान कौन सा है? लद्दाख को 31वां स्थान मिला है, मयूरभंज ओडिशा को 32वां स्थान मिला है। तो ये सभी याद रखिएगा। चलिए, विश्व के शीर्ष 2 स्थल हैं टेम्पा जो फ्लोरिडा में है, उसके बाद विलामेट वैली जो ओरेगन में है। ठीक है, अब भारत की ओर ज्यादा ध्यान रखिए। ठीक है, ठीक है। देखिए, मिशन लाइफ कार्यक्रम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। मिशन लाइफ कार्यक्रम क्या है? भारतीय उच्चायोग द्वारा ढाका में आयोजित पर्यावरण से संबंधित कार्यक्रम है। यानी यदि आपको मिलाने के लिए दे दे एग्जाम में, कंपटीशन में, कि मिशन लाइफ कार्यक्रम किससे संबंधित है, तो पर्यावरण से संबंधित है, जो 2022 से लेकर के 2027 तक के लिए है। याद रखिएगा। कहां पर आयोजित हुआ? तो ढाका में आयोजित हुआ, जो बांग्लादेश की राजधानी है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट डाटा है। ठीक है, देखिए, संगीत कला निधि पुरस्कार किन्हें दिया गया? तो बॉम्बे जयश्री को संगीत अकादमी द्वारा। बॉम्बे जयश्री को संगीत अकादमी द्वारा। जलवायु के लिए कृषि नवाचार मिशन, यह मिशन यूएसए और यूई की पहल है, इसमें भारत भी शामिल हुआ। किसमें? जलवायु के लिए कृषि नवाचार मिशन। आगे बात करते हैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी जेपीएससी के लिए। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो गृह मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या है? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा से सटे गांवों को विकसित करना। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं यूपीपीसीएस के, यूपीएससी के, आगे चलकर जेपीएससी बीपीएससी को, तो ये टॉपिक से प्रश्न पूछा जा सकता है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो गृह मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा से सटे गांवों को क्या करना? विकसित करना। ठीक है, चलिए,
देखिए एफ इंडेक्स 2023 क्या है? तो भारत अफ्रीका प्रशिक्षण अभ्यास, एक प्रशिक्षण अभ्यास है एफ इंडेक्स, है ना, भारत और अफ्रीका के बीच में। कहां पर आयोजित हुआ? तो पुणे में आयोजित हुआ। ठीक है, चलिए गज मित्र पहल, ये क्या है? गज मित्र पहल जो है मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए पश्चिम बंगाल के द्वारा, यानी गज मित्र पहल जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है? पश्चिम बंगाल के द्वारा शुरू किया गया है, जहां के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी जी हैं, जो तृणमूल कांग्रेस के हैं। और अभी आप जानते ही हैं, हाल फिलहाल में तृणमूल कांग्रेस को जो है वो आपके राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उनको समाप्त कर दिया गया। और किसको एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया? आम आदमी पार्टी को दिया गया। और आप सभी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं अरविंद केजरीवाल। तो ये सब चीजों को थोड़ा थोड़ा सा आप जरूर जानकारी रखिए कि घटनाएं क्या हो रहे हैं, देश विदेश में क्या चल रहे हैं, और उससे आप अपने आप को अपडेट करते रहिए। चलिए, विश्व जल दिवस आप सभी जानते हैं 22 मार्च को होते हैं, मनाए जाते हैं। और विषय है त्वरित परिवर्तन। त्वरित परिवर्तन विश्व जल दिवस का विषय था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। चर्चा में रहा राष्ट्रपति निलयम। राष्ट्रपति निलयम क्या है? सिकंदराबाद तेलंगाना में स्थित, यह 1960 में निर्मित हुआ, या 1960 में निर्मित हुआ। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ईरानी कप 2022-23 रेस्ट ऑफ इंडिया टीम ने मध्य प्रदेश को हराकर जीता। कौन? ईरानी कप। फाइनल मैच ग्वालियर में खेला गया था। जो फाइनल मैच था ना ईरानी कप, उसका कहां खेला गया था? ग्वालियर, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं। भारत जो है दुनिया में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। मिल्क, कैल्शियम का प्रचुर स्रोत, और यदि दूध मिल जाए तो आप कहीं न कहीं आप स्वस्थ हो जाते हैं, तरोताजा होते हैं। सब तरह से प्रोटीन, कैल्शियम, सब कुछ आपको मिल जाता है दूध से। दूध पौष्टिक आहार होता है ना। हम जो भी चीज शरीर के लिए आवश्यकता होती है दूध से हमें मिल जाता है। इसलिए खासकर पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, जिनको मानसिक बहुत ज्यादा लगाना पड़ता है, दिमाग को लगाना पड़ता है, उनको दूध तो पीना ही चाहिए, तभी आप तरोताजा होते हैं। जो पढ़ते हैं वो आपको जल्द याद होते हैं। तो फ्रूट एंड मिल्क फॉर स्टूडेंट्स बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए, तो भारत दुनिया में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। और थोड़ा सा देखिएगा, यूपी की आर्थिक सर्वे के अनुसार से यूपी प्रथम स्थान पर है दुग्ध उत्पादन में। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा देखिएगा, अंडा जो है, अंडा के उत्पादन में आंध्र प्रदेश फर्स्ट रैंक पर है, उसके बाद तमिलनाडु है, उसके बाद तेलंगाना है। मांस के उत्पादन में महाराष्ट्र फर्स्ट है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, उसके बाद पश्चिम बंगाल है। ऊन के उत्पादन में राजस्थान फर्स्ट रैंक है, जम्मू कश्मीर है, ठीक है, और गुजरात। ये सब डाटा को थोड़ा सा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। T5 सुरंग जो है ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सरस्वती सम्मान 2022 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी पीसीएस, बीपीएससी, जेपीएससी के लिए, जेएसएससी के लिए भी। तो तमिल लेखिका शिव शंकरी को मिला। तमिल लेखिका हैं जिनका नाम है शिव शंकरी को सरस्वती सम्मान 2022 दिया गया। पुस्तक क्या है? सूर्यवंशम। संस्मरण के लिए इनको सरस्वती सम्मान 2022 दिया गया। 32वां व्यास सम्मान बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी डाटा है, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। उपन्यास का नाम इनका क्या है? पागल खाना। क्या नाम है? पागल खाना। ठीक है, ये कहां के रहने वाले हैं? यूपी के झांसी के रहने वाले हैं। तो जो यूपी पीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं, आपके जो मई में आयोजित होंगे 14 मई को, तो उनके लिए ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि 32वां व्यास सम्मान पाने वाले डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी किस जिले से संबंधित हैं? तो झांसी के रहने वाले, यूपी के झांसी के रहने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता जो है हरियाणा में आयोजित है ना, और इसमें छत्तीसगढ़ जो है 11वीं बार ओवरऑल चैंपियन बना। 11वीं बार छत्तीसगढ़ जो है सो चैंपियन बना इसमें। ठीक है, चलिए
दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है भारत, दूसरा सऊदी अरब, तीसरा यूएई। ठीक है, चलिए। CO2 आयात करने और उसे समुद्र के नीचे दुनिया का पहला देश बना डेनमार्क। डेनमार्क, चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, ये सब चीज ध्यान रखिएगा। रेशम उत्पादकों हेतु बीमा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य जो है उत्तराखंड है। कौन सा राज्य है? उत्तराखंड है। चक्रवात फ्रेंडी बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज में रहा है चक्रवात फ्रेंडी। मलावी में न्यासलैंड है ना, न्यासलैंड में आया इसका। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आप सभी जानते हैं, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी किसको हराया भाई? भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जो है वो श्रीनगर में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्कर पुरस्कार 2023 बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है प्यारे स्टूडेंट्स, को नोट कर लीजिएगा जेपीएससी के लिए। सर्वश्रेष्ठ आधारभूत श्रेणी में नाटू नाटू को मिला। किसको मिला? नाटू नाटू को मिला। यह पुरस्कार पाने वाला यह दूसरा भारतीय गीत है। पहला वर्ष 2009 में फिल्म स्लमडॉग मिलेनियर के गीत जय हो के लिए मिला था। किसके लिए मिला था? जय हो। इस गीत को गोल्डन ग्लोब पुरस्कार भी मिला है। ऑस्कर का वितरण यूएसए के लॉस एंजल्स में होता है। क्या होता है? लॉस एंजल्स में होता है। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म श्री सिद्धूराडू स्वामी रेलवे स्टेशन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लंबाई है 1507 मीटर। ये कहां पर स्थित है? चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग। कर्नाटक में, हुबली कर्नाटक में स्थित है। अब गोरखपुर प्लेटफॉर्म इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर है। गोरखपुर प्लेटफॉर्म जो है सो दूसरे स्थान पर है। अभ्यास एमपीएक्स जो है भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभ्यास से एक प्रश्न पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनेगा जबलपुर मध्य प्रदेश में, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनेगा जबलपुर मध्य प्रदेश में। लीन योजना ये क्या है? LEAN, लेन योजना एमएसएमई मंत्रालय द्वारा गुणवत्ता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए। ठीक है, ठीक है। आगे बात करते हैं। राष्ट्रीय खेल 2024 कहां में आयोजित होगा? बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है ये उत्तराखंड में आयोजित होगा। कहां पर होगा? उत्तराखंड, जहां के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, जो बीजेपी के नेता है। 2023 का राष्ट्रीय खेल गोवा में होगा, सितंबर अक्टूबर में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। कर्नल गीता राणा क्यों चर्चा में रही? लद्दाख में सेना का बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला ऑफिसर बनी है कर्नल गीता राणा। देश का पहला इलेक्ट्रिकल तीर्थ कॉरिडोर उत्तराखंड में है ना, देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर उत्तराखंड में। शी जिनपिंग आप सभी जानते हैं क्यों चर्चा में रहे, तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बने। तथा ली कियांग बन गए प्रधानमंत्री। ली कियांग जो है सो प्रधानमंत्री बने, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा याद रखिएगा। यानी शी जिनपिंग तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बने और ली कियांग जो है वो प्रधानमंत्री बने। ठीक है, ठीक है, आगे बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, मदन मोदी जी इसको दे रहे थे। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 एकदम कॉपी में छाप डालिए, एकदम छापिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे बच्चे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं कॉपी पेन निकालिए और उसको लिख डालिए और इसको VBI कर लीजिए। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन और मिजोरम के लुंगलई फायर स्टेशन को मिला। ठीक है। मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू इम्प्रोलेटी के लेखक डॉक्टर करण सिंह। 5वां भारत आसियान व्यापार शिखर सम्मेलन कुआलालंपुर में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कतर के नए प्रधानमंत्री बने हैं शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसको याद रखिएगा क्योंकि इस तरह के नाम से भी कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको पड़ोसी देश नेपाल है, नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं रामचंद्र पौडेल बने हैं, रामचंद्र पौडेल, इसको भी छाप डालिए कॉपी में।
रामचंद्र पौडेल जो है नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं करंट अफेयर्स लेके आऊंगा ताकि आप लोग का जेपीएससी क्लियर हो, जेएसएससी क्लियर हो, बीपीएससी निकालिए और अच्छा कुछ बन जाइए पदाधिकारी और देश की सेवा कीजिए। थैंक यू सो मच। सभी लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोगों को ठीक लगा कि नहीं। यदि अच्छा कमेंट आया तो फिर हम नेक्स्ट डालेंगे। थैंक यू सो मच।